हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग जो है इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं कि लिगेंड क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो आज हम लोग जो है लिगेंड के प्रकारों को समझेंगे कि लिगेंड हम लोग के जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा था कि लिगेंड जो हम लोग के होते हैं वो जो है आवेश के आधार पे बटे होते हैं और दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पे बटे होते हैं। तो आज हम लोग बारी बारी से जो है उनका डिस्कशन करने वाले हैं कि आवेश के आधार पे हमारे जो लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग पहले से लिख रखी है कि आवेश के आधार पे और दूसरा जो है दाता परमाणु की संख्या के आधार पे। तो अगर फर्स्ट की अगर हम बात कर लें तो पहले को ही हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आवेश के आधार पे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आवेश के आधार पर लिगेंड को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आवेश के आधार पर लिगेंडों को हम लोगों ने जो है 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं हम यहीं पे लिखते हैं। पहला हम लोग का जो है या यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग का जो है ये हम लोग का है धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लिगेंड होते हैं अगर उनके ऊपर धन आवेश होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, धनावेशित लिगेंड। तो इसकी परिभाषा हम लोग की बनेगी वे लिगेंड जिन पर धन आवेश उपस्थित होता है उसे धनावेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर धन का आवेश होता है या धन चार्ज होता है उसको हम लोग धनावेशित लिगेंड कहते हैं। अब उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो उदाहरण में हम लोग लिख लेंगे कि उदाहरण में अगर हम बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं H3O+। ये हम लोग का क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ पे धनावेशित आयन है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें कि हम लोग का एक होता है NO+, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोशियम आयन। ठीक है, तो ये है हम लोग का या एक इसी तरीके से अगर हम कह लें NH4+ आयन तो ये हम लोग का क्या होगा, अमोनियम आयन। तो ये हमारे जो है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग के धनावेशित आयन है। मतलब क्यों, क्योंकि इनके ऊपर जो है धन आवेश होता है। अब अगर यहीं पे हम बात कर लें दूसरे नंबर की जो हमारा क्या है, ऋणावेशित लिगेंड। तो ऋणावेशित लिगेंड की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा हम लोग की सेम वही बनेगा, वे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश या माइनस चार्ज उपस्थित होता है उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। मतलब जिनके ऊपर धन का चार्ज होगा उसको धनावेशित, जिनके ऊपर ऋण का चार्ज होगा उसको ऋणावेशित। तो इसके अगर उदाहरण की बात कर लें तो इसके उदाहरण हम लोग के होंगे, जैसे हम लोग का है Cn- जिसको हम लोग बोलते हैं साइनो।
इसके बाद हम कहें Cl-, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरो। इसके बाद हम लोग का आता है Br-, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो। इसके अलावा हम जो है I- की बात कर लें तो ये हम लोग का क्या होगा, आइडो। ठीक है, इसी तरीके से और अगर हम बात कर लें जैसे CH3 COO-, जिसको हम लोग एसीटेटो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग के जो है ऋणावेशित लिगेंड है। अगर यहीं पे एक और अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं COO-, जिसको हम लोग ऑक्सीलेटो कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबके ऊपर जो हम लोग का आवेश है वो क्या है, माइनस है। ठीक है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऋणावेशित लिगेंड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जो है सबके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, धनावेशित लिगेंड। अब हम लोग का जो है तीसरा हम लोग का जो है, जो हम लोग का क्या है, धनावेशित, ऋणावेशित, और तीसरा उदासीन लिगेंड। ठीक है, अब उदासीन लिगेंड की अगर बात कर लें तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसे लिगेंड आएंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं, उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण की बात कर लें तो इनका उदाहरण क्या होगा, इनके उदाहरण की अगर बात करें तो हम लोग का होगा H2O। ठीक है, H2O जो है ये हम लोग का एक प्रकार का उदासीन लिगेंड है, इसको हम लोग जो है एक्वा कहते हैं। इसके अलावा जो है NH3, जिसको हम लोग इसमें एमीन कहेंगे। इसके अलावा एक और हम लोग का है जैसे CO, जिसको हमको कार्बोमील शायद कहते हैं। ठीक है, कार्बो देख लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनील कहते हैं इसको, इसको कार्बोनील कहते हैं। तो ये हम लोग के कुछ जो है उदासीन लिगेंड है। पहला हम लोग का क्या था, धनावेशित लिगेंड, दूसरा ऋणावेशित, तीसरा उदासीन लिगेंड। ठीक है, ये किस आधार पे हम लोग का था, ये जो हम लोग का था वो आधार था आवेश के आधार पे। अब हम लोग का जो सेकेंड नंबर बचता है, जो दाता परमाणु होते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बता रखा था कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पे भी जो हम लोग के लिगेंड होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं, एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक। तो हम लोग अब देखते हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, उसके पहले हम लोग जो है इसको पूरा मिटा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अब इसका दूसरा जो टाइप हम लोग का है, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पे जो लिगेंड बटे होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पे हमारे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पे हमारे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला हम लोग का होता है एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, पहले की अगर बात करें तो पहला हमारा क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड। मतलब ऐसे लिगेंड की बात हो रही है जिसमें दाता परमाणु केवल कितना होंगे, एक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक दंतुक लिगेंड। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे लिगेंड
ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। मतलब कि ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितने हैं, केवल एक, इसके अलावा, अर्थात लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। अगर लिगेंड में एक ही दाता परमाणु होगा तो वो क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक सहसंयोजक उप सहसंयोजक बंध का जो है निर्माण करता है। अगर अब यहीं पे उदाहरण की बात कर लें तो उदाहरण में हम कहें तो हम लोग का जैसे है NH3, यहाँ पे अमोनिया के पास जो है एक ही एकाकी युग्म का जुड़ा होता है और यहाँ पे जो है केवल नाइट्रोजन परमाणु, ये जो नाइट्रोजन परमाणु है यही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दाता परमाणु हम लोग का जो है एक है। ठीक है, देने वाला केवल क्या है, इसमें नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, इसको हम लोग एक दंतुक लिगेंड कहेंगे। अब हम लोग दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं कि दूसरा हम लोग का क्या होता है, तो दूसरा हम लोग का होता है द्वितीय दंतुक लिगेंड। अब द्विदंतुक लिगेंड की अगर हम बात करें तो द्विदंतुक लिगेंड में हम कहेंगे कि इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2। तो लिखेंगे ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। मतलब जिसमें देने वाला 2 परमाणु हो तो उसको हम लोग द्विदंतुक कहेंगे। अर्थात लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से 2 उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होगा या जुड़ा रहता है। यहाँ पे मैंने सहसंयोजक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग जो है उप बना लीजिएगा, उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, अब इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, तो हम लोग का एक होता है CH2 NH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे हम लोग जो है दिख रहा है कि नाइट्रोजन है, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु हमको दिख रहे हैं जिसका नाम इसका होता है एथिलीन डाईएमीन। ये हम लोग का एथिलीन डाईएमीन है।
अब इसमें हम लोग को दिख रहा है कि इसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नाइट्रोजन परमाणु। ठीक है, तो दाता परमाणु इसमें कितने होंगे, दाता परमाणु 2, देने वाला यहाँ पे कितने हैं 2, एक ये और एक ये, तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, इसको हम लोग कहेंगे द्विदंतुक लिगेंड। अगर यहीं पे अगर हम कह लें, एक और अगर उदाहरण की बात कर लें, तो हम लोग लिख सकते हैं, दूसरे उदाहरण की बात कर लें, जैसे हम लोग का होता है COO माइनस, जिसको ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है ये कुछ इस टाइप की होती है, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, यहाँ पे 2 हम लोग के दाता परमाणु दिख रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे, लिगेंड जो है हमारे किस प्रकार के हो जाएंगे, द्विदंतुक लिगेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसका नाम है ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, और दाता इसमें कहें, दाता परमाणु तो कितने हैं 2, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे क्या हैं, दाता परमाणु। यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया द्विदंतुक लिगेंड। अब एक हम लोग का थर्ड बचता है, जो हम लोग का है बहुदंतुक लिगेंड। अगर बहुदंतुक लिगेंड की बात करें, तो ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु जो है 2 से ज़्यादा होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है, उसे बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। और ये जो है, और ये केंद्रीय धातु परमाणु से 2 से अधिक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं कि ये जो है इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग का बहुदंतुक था। अब इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात कर लें, तो इसका उदाहरण भी हम लोग का बड़ा ही प्यारा सा है। इसका उदाहरण हम लोग का जो है, ये बनेगा हम लोग का NH2 CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 एंड NH2। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन के पास एकाकी युग्म है, इस नाइट्रोजन के पास एकाकी युग्म है, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास एकाकी युग्म है। तो इस पूरे यौगिक में हम कह सकते हैं कि जो दाता परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, 3 है। तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, बहुदंतुक लिगेंड। तो इसका नाम जो है, इसका नाम होगा डाई एथिलीन ट्राईएमीन। ठीक है, ये इसका जो है नाम होगा। और इसमें अगर हम कहें तो इसमें 3 नाइट्रोजन परमाणु जो हैं और दाता परमाणु
दाता परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ये हम लोग का था उदाहरण, एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है पूरा लिगेंड और लिगेंड के प्रकार का जो है पूरी तरीके से हम लोगों ने जो है अच्छे तरीके से समझा और जाना। अगर आप लोगों को जो है इस वीडियो में कुछ भी जानने को या सीखने को मिला है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी जो है भला हो जाए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही प्यारे प्यारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हम लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे करते रहें।